समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के बीच छिड़ी सियासी जंग अब और तेज हो गई है। इस विवाद में पूर्व मंत्री उमा किरण के पुत्र और अधिवक्ता विक्रांत सिंह भी आ गए हैं। विक्रांत भी पुरकाजी सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के दावेदार हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में भी हैं। फिलहाल विधायक पंकज मलिक के करीब बने हुए हैं। ऐसे में उन्होंने पुरकाजी से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को लेकर जो कहा है, उससे सियासी जंग और तेज हो गई है। देखिए, राजनीतिक मुद्दा था, इसको जातीय रूप दिया जा रहा है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं मंत्री जी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। रही बात पंकज मलिक की मैंने वीडियो देखी है। विधायक हैं, वो छत्तीस बिरादरी के नेता हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी है। उस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं थी जो दलित विरोधी बात हो। इसको जातीय रूप दिया जा रहा है। उनका निजी, मंत्री जी का निजी स्वार्थ तो इसमें हो सकता है, लेकिन समाज का कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। लेकिन वायरल वीडियो पंकज मलिक जी जो है गुंडा बता रहे थे कभी वो जब शुरू में मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी को गुंडा कहा कि गुंडों की पार्टी है, उसकी प्रतिक्रिया है। इससे अलावा क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, जब समाजवादी पार्टी में ये मंत्री जी जब आए थे तो जब नहीं पता था इन्हें गुंडों की पार्टी है। इन्होंने वोट लेके, जब समाजवादी की वोट लेके, जब गठबंधन हुआ वोट लेके, जब उन्होंने पंकज मलिक ने जब ये कहा कि आप इस्तीफा दीजिए अगर आपको गुंडों की पार्टी लगती है तो जब तब इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, तो उन्होंने गलत बात कह गई। बिल्कुल सही बात कही जब आप कह रहे हो। देखिए, पुतला दहन करना, देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने वीडियो देखी है। वो उस वीडियो में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पंकज मलिक ने गलत कही है। जो पुतले दहन की बात है उसकी निंदा करते हैं। वो पुतला जो है निजी स्वार्थ में तो दहन करा जा रहा है, लेकिन समाज ने उनका पुतला दहन नहीं करा। ये गलतफहमी है मंत्री जी को। मंत्री जी ने कहा है कि अपनी जाति का नाम लेकर कहा कि बच्चा जो है जकत हजम नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, पंकज मलिक पे और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जो सवाल पूछे गए हैं विपक्ष द्वारा, वो मंत्री जी से पूछे गए हैं, वो दलित के बेटे से नहीं पूछे गए हैं। मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री हैं, वो दलित के बेटे से पूछे गए हैं। आप उसको जातीय रूप क्यों देना चाहते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आपका निजी स्वार्थ है इसमें। मंत्री जी ये भी कह रहे हैं हमारी वीडियो में कि उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, आज तक कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन कई तरह के उन पर जमीन हड़पने का आरोप कर रहा है। देखो, सुनने में तो हमें भी आया था, वो जमीन थी पचेंडे की। उस प्रकरण में उनके ऊपर आरोप लगे, उन्होंने कोई एसडीएम थी, उनके ऊपर आरोप लगे। तो देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सत्य होगी, जब भी तो आया होगा। पंकज मलिक के बारे में कहा गया है कि अगर वो जमीनी नेता है तो वो एक सीट से चुनाव नहीं लड़ता, अलग अलग सीट बदलते हैं। देखिए, पंकज मलिक जी छत्तीस बिरादरी के नेता हैं और उन्होंने सर्व समाज का काम करने का काम करा है। आज भी अगर देखें, जिले में वही एक ऐसा आदमी है जो गरीब मजलूमों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और रही बात सीट बदलने की, तो 2007 में बगरा विधानसभा से वो विधायक बने थे। उसके बाद परिसीमन हुआ, बगरा खत्म हो गई, कुछ हिस्सा उसका चरथावल में चला गया, कुछ शामली में चला गया। तो उन्होंने फिर शामली से चुनाव लड़ा। 2 बार तो शामली से चुनाव लड़ा, किसने कहा सीट बदल दी? 2 बार उन्होंने, 1 बार वो जीते, 1 बार हार हुई। उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए, उन्हें मौका मिला, चरथावल से विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। ये कौन सी सीट बदलने की बात है? तो परिसीमन हुआ था। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को आज काशीराम जी याद आ रहे हैं, फोटो अपने बैनर पर कभी लगाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बता दीजिए, आप जिस पार्टी में है उसमें काशीराम जी की फोटो कब से लगनी शुरू हुई? आप मुझे बता दीजिए। आपके जितने भी एमएलए हैं उनके घर में काशीराम जी की फोटो, आप मुझे बता दीजिए है क्या उनके घर में फोटो? और अगर काशीराम जी की बात करनी है तो आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप प्रस्ताव भेजिए भारत रत्न का काशीराम जी को दिलाने के लिए। हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, करिए, आप पहल करिए। पुरकाजी के विकास को लेकर क्या? पुरकाजी के विकास को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत दलितों की बात कर रहे हैं, अभी दलित 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 कर रहे हैं वो। मुझे एक बात बताइए कि जो पुरकाजी कस्बा है और जो पुरकाजी का ब्लॉक है, वहाँ पे तहसील की मांग हो गई, बहुत दिनों से चली आ रही है। आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपने आज तक वहाँ तहसील नहीं बनवा पाए। दूसरी बात, वहाँ जो बच्चे हैं वो कॉलेज नहीं है, वहाँ पे महिलाओं का, बच्चों का उनका कॉलेज नहीं है। उस मुद्दे पे बात करें ना आप वहाँ विफल है। उसके बाद जो सोनाली नदी का बांध है वो आज तक नहीं करवा पाए आप। और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगी हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, दलितों के बच्चों को, कितने बच्चों को आपने वहाँ रखवाया है? आप दलित हितैषी हो। आप दलित की बात करें तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। जब से देश आजाद हुआ था
1947 के बाद 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष जो सीट थी वो पहली बार महिला से आई थी। और आपने जिला पंचायत चुनाव लड़ने का उसमें काम करा था, हमने भी करा था वार्ड नंबर 4 से, हम उसमें जीत गए थे। आपका क्या रोल रहा था, जग जाहिर है इस बात कि आपका क्या रोल रहा था। आपने दलित विरोधी आपने काम करा था, हमने दलित विरोधी या पंकज मलिक के परिवार ने दलित विरोधी काम नहीं करा, आपने करा दलित विरोधी काम। आपने जितने भी दलित के बच्चे हैं आज तक 2007 से 12 तक, 12 से 17 तक और 22 से अब तक, आप मुझे बताइए कितने बच्चों के आपने दलित बच्चों की आपने नौकरी लगवाई। आप पीसी करके आप उजागर करिए ना उनका नाम। आप दलित कितने हितैषी बनते हैं, सिर्फ आप ये दलित का मुखौटा पहनकर और सहानुभूति बटोरना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। और रही बात, आपने एक बात और कही थी पंकज मलिक जी के लिए कि वो तो विरासत की खा रहे हैं। अरे मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस पार्टी से वो 2 बार विधायक रहे हैं उस पार्टी का जनाधार क्या था। अपनी मेहनत पे वो 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं। और मैं तो आशा करता हूं, आप कह रहे हैं कि भाई एमपी साहब का, हरेंद्र मलिक जी का उनके ऊपर आशीर्वाद रहे, वो लेते आए हैं। मैं तो कह रहा हूं 2027 में आपको भी उनका आशीर्वाद मिला। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मिलना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। जिला पंचायत चुनाव से अब तक आपको मौका नहीं मिल पाया, जिला पंचायत चुनाव लड़े उसके बाद मौका नहीं मिला। मौका इसलिए नहीं मिल पाया कि भैया 2017 में भाई अलायंस हो गया था, कांग्रेस पे वो सीट चली गई थी, गठबंधन धर्म हमने निभाया, हमने दीपक मंत्री जी को चुनाव लड़ाया। 2012 में विशेष परिस्थितियों में अखिलेश जी ने इनका टिकट कराया, जो आज ये कह रहे हैं ना कि मेरा पैनल में भी नाम नहीं भेजा था। अखिलेश जी ने विशेष परिस्थितियों में इनका नाम भेजकर टिकट कराने वाले अखिलेश जी हैं, जो ये आज बात कर रहे हैं ना कि मुझे समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उन्हीं की बदौलत आप आज एमएलए हैं और मिनिस्टर हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ।